हेलो एंड वेलकम बैक टू NRT क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज बिकॉज ये चैनल ऐसा है जहाँ हर एक वीडियो आपको फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द चैप्टर। सो स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जैसे कि हमको पता है कि मैटर एक्चुअली हम मैटर्स को जैसे जानते हैं तो मैटर आर फाउंड इन 3 स्टेट्स। ओके, जो मैटर्स हैं हमारे उनको हम 3 स्टेट्स में फाउंड करते हैं। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, second is liquid state, and the third is gaseous state. Okay, so states of matter चैप्टर के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैटर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं या कौन कौन से होते हैं, मीन्स ये क्या होता है। ओके, सो मैटर्स जो हैं वो 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। एक सॉलिड होता है स्टेट, एक लिक्विड होता है या गैसियस स्टेट होता है। सॉलिड स्टेट की मैं अगर बात करूं तो ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड जहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया, मैटर हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोर्ड, वेदर इट इज वाइट और ब्लैक। लिक्विड स्टेट क्या हो गया, अगर मैं पानी पीता हूँ वाटर तो वो लिक्विड स्टेट हो गया, तो इसका एग्जांपल होगा वाटर। एंड अगर मैं गैसियस की बात करूँ तो हम लोग जो O2 यानी कि ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं वो हो गया गैसियस स्टेट, या CO2 जो कि रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट्स। तो सबसे पहले बेसिक मैटर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता था। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, सो there are always two opposite tendencies between particles of matter which determine the state of matter. So there are two opposite tendential, मतलब दो ऐसे अपोजिट टेंडेंशियल्स हैं जिनकी वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होते हैं। ओके, सो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स फर्स्ट वन। सो हम क्या लिख सकते हैं, देर आर टू अपोजिट टेंडेंसीज। ये गाइज मैं डायरेक्ट आपको जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, उधर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो आप इसको डायरेक्ट नोटबुक में नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है आपके एग्जाम्स में। ओके, सो देयर आर टू डिफरेंट, टू अपोजिट tendencies, two opposite tendencies between CIES, tendencies between को हम ऐसे लिख सकते हैं B/W। ओके, between particles of matter, particles of matter। okay, particles of matter which determine the state of matter, which determines the state of matters।
मतलब हमेशा दो ऐसे अपोजिट टेंडेंसीज हैं, टेंडेंसीज बोल सकते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं कि दो ऐसे रूल हैं, दो ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच में यानी कि मैटर्स के बीच में टेंडेंसी ये होती है कि वो स्टेट अपना चेंज कर पाए। तो पहला क्या है, आइए लिखते हैं। सो फर्स्ट वन इज इंटरमोलिक्यूलर attractive forces. Okay, so intermolecular attractive forces. So first intermolecular attractive forces and second होता है हमारा the molecular motion और random motion. Okay, the molecular motion और random motion. सो ये हमारे मैटर्स का जो बेसिक कंसेप्ट है कि मैटर्स कैसे टाइप के होते हैं एंड क्या ऐसे टू उनके अपोजिट टेंडेंसीज हैं जिससे कि मैटर हैव द टेंडेंसी टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर्स। दो ऐसे हमारे पास, और जैसे हम मैथ्स में बोलते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला है ये सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, एग्जैक्टली वैसे ही केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर को मीन्स पहचानने के लिए बोल सकते हैं, या हमें टू फाइंड आउट दिस वी हैव टू मेथड्स, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड द मॉलिक्यूलर मोशन और रैंडम मोशन। सो आप नोट कर चुके होंगे आई थिंक सो। ओके, ओके। सो अभी हम मैटर के तीनों स्टेट देखेंगे, उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस देखेंगे, उनके थर्मल मोशन देखेंगे, एंड देन वी विल सी द वॉल्यूम ऑफ विच मैटर इज ग्रेटर, एंड देन वी विल सी द ज्योमेट्री। ओके, मीन्स उनका कोई शेप है या नहीं है। ओके, सो प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, मैटर्स की प्रॉपर्टीज। ऑफ मैटर, जिसमें आप नोट कर सकते हैं साथ में ही मैटर, लिक्विड, solid, and at last gases. gases या gaseous। ओके, सो हमें अभी सबसे पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस इसके देखेंगे कि किसका अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा रहता है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सॉलिड अट्रैक्टिव फोर्स, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ सॉलिड फर्स्ट। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड ऐसा पार्टिकल होता है, सॉलिड ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि क्यों रहता है कम, मैं बताता हूँ। क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो एक ऑब्जेक्ट के, जैसे कि हम एक सॉलिड कंसिडर करते हैं, ये बोर्ड हमने कंसिडर किया, ये सॉलिड है, सॉलिड। अभी इसके जो अंदर पार्टिकल्स हैं,
स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, वो इतने कंबाइंड है, इतने वो लिंक्ड है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस उनमें इतना कम है, वो इतने ज्वाइंट है एक साथ कि अगर हम उनको ऐसे मूव करना चाहे तो वो नहीं हो सकते, समझ रहे। दैट्स वाई अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके ज़्यादा हैं, इसीलिए बोलते हैं कि सॉलिड्स का अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, इसलिए उसको हम अनब्रेकेबल होता है, मीन्स ब्रेक हो सकता है, ये बोर्ड टूट सकता है आराम से, लेकिन मतलब एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा रहती हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो वाटर की देख लीजिए, तो वाटर, पानी को तो हम ऐसे हाथ से ऐसे अगर करें तो उसको हम कट कर सकते हैं वाटर को, मीन्स स्ट्रीम जो होती है, अगर आप कहीं नदी उदी पे गए होंगे या कहीं गए होंगे आप पानी में, तो आपने देखा होगा कि अगर हम स्ट्रीम फ्लो जो होती है वाटर की, उसको हम ऐसे ऐसे करें तो हैंड से, तो वो कट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। और अगर गैस की हम बात करें तो गैस की तो इतनी कम है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल, तो आप मीन्स अभी से ही समझ जाएंगे इनकी अट्रैक्टिव फोर्स तीनों की, एंड रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या एग्जांपल इज दैट, अभी हमारे सराउंडिंग में क्या है, एटमॉस्फेयर, मतलब एयर है मेरे सराउंडिंग में है, आपके सराउंडिंग में है, मैं मूव कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि इनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहती है, मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम रहता है, हद से पार कम रहता है। ओके, तो अगर मैं इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस की सेपरेटली बात कर लूँ, ओके, अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो अगर सॉलिड एक मैं कंसिडर करूँ, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, ओके, तो इनमें क्या होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कंजस्टेड होते हैं, थोड़ी भी जगह नहीं रहती उनमें, समझ रहे हैं। अभी लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में थोड़े जगह रहेंगे, थोड़ा स्पेस रहेगा, यानी कि उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। ओके, देन अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करूं तो इसमें तो इतने कम होते हैं पार्टिकल्स, आपको मतलब बहुत हद तक दूर दिखेंगे एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, तो लिक्विड में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होती, और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती हैं, देन लिक्विड में, एंड देन इन सॉलिड। तो अट्रैक्टिव फोर्स आप समझ गए होंगे किसका सबसे ज़्यादा रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड का सबसे ज़्यादा है, देन लिक्विड का, एंड देन गैसेस का। ओके, सो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऐसे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बना लेंगे तो मीन्स, और डायग्राम बनाने से ये होता है कि हम कैच बहुत फास्ट करते हैं डायग्राम से। एक्चुअली मेरे भी नोट में भी डायग्राम है, बट मैंने एक और शॉर्ट मेथड यूज़ किया है, दैट आई विल से यू, मैं वही सजेस्ट करूँगा आपको, ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये तो हम बहुत बेसिक पढ़ चुके हैं, 8th में, 9th में, 10th ऑलमोस्ट हम पढ़ के आ चुके हैं। सो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब इसमें लार्जर, लिक्विड में क्या होता है स्मॉलर, इसमें क्या होता है ऑलमोस्ट जीरो, मतलब होता ही नहीं है, ऐसा मान के चलना है। होते हैं, ऐसा नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो है, तभी तो हम सराउंडिंग में घूम पा रहे हैं, इधर उधर मैं भी घूम पा रहा हूँ। आप मूव करके देखो, आप बैठे हुए एक जगह, लेकिन प्लीज़ आप फुटो और मूव करके देखो, इस एक्सपेरिमेंट को करो, तब आपको पता चलेगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप टेबल पे ऐसे हाथ, जैसे आप टेबल पे अभी लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे हैं मेरे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप टेबल को ऐसे, मीन्स अगर उसके हाथ चाहोगे कि टेबल से ऊपर से नीचे हाथ चला जाए, नहीं जा पाएगा, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, सॉलिड कंजस्टेड है बहुत, पार्टिकल्स बहुत कंजस्टेड है उसके अंदर,
पैक्ड हैं, ठीक है, इसलिए हाथ आपका आर से पार नहीं हो सकता। बट एयर में देखो, आप कहीं भी घूम के आओ, इधर उधर करो, हो सकता है। लिक्विड में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, रेस्ट्रिक्टिव फोर्स उधर होंगे। ऐसे मैं अगर बात करूं तो सॉलिड की और क्या बात कर सकते हैं, चेयर ले लेते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं। एयर में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। एयर में ऐसे बैठेंगे? नहीं बैठ सकते। पैर ऊपर करके कभी बैठता है कोई? नहीं बैठता। सॉलिड क्या है, धरती क्या है, सॉलिड है, इसलिए हम इस पर खड़े हो रहे हैं या बैठ रहे हैं या कुछ भी। ओके, सो बहुत हो गया अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट, चलो मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ बिकॉज स्पेस मेरे को ऊपर से लेना चाहिए था, बट आई वॉज नॉट टेकन अट्रैक्टिव फोर्स, शॉर्ट में लिया है, आप समझ जाइएगा। देन हम बात करते हैं थर्मल मोशन। ओके, सो थर्मल मोशन, थर्मल मोशन जो है वो क्या होती है, जो मतलब टेम्परेचर, थर्मल मीन्स आगे आगे टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर में यानी कि जो सॉलिड होगा, अगर हम उसको गर्म करें सॉलिड को, किसी सॉलिड को हम ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आइस। तो अगर हम हीट करते हैं उसको, थर्मल मीन्स एनर्जी कोई प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। मीन्स थर्मल पावर जो मोशन जो है वो ऑलमोस्ट जीरो इसमें होता है। क्योंकि ऑलमोस्ट जीरो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सॉलिड से क्या बोलते हैं हम, आइस से लिक्विड में यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो, वाटर से वेपर में हो, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए, आपको पता ही होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें वाटर को मेल्ट करना पड़ता है। ओके, सो और उसके बाद क्या अपोजिट क्या होगा, लिक्विड का ग्रेटर होगा थोड़ा, बिकॉज सॉलिड से तो ग्रेटर ही होगा क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स कम है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है। पार्टिकल्स को अलग करने में, हीट करेंगे अलग करने के लिए, तो अलग करने में थोड़ा टाइम लगेगा सॉलिड्स में, बट लिक्विड में उससे फास्टर हो जाएगा। और एयर में क्या होगा, रैंडम मोशन हो जाएगा, मतलब वेरी फास्ट हो जाएगा। ओके, उसमें तो हीट करते ही रैंडम मोशन आ जाएगा उसके अंदर, वेरी फास्ट। ओके, तो ये था इसका थर्मल मोशन। एंड विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम शेप्स, यानी कि मतलब वॉल्यूम बोल दो। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो मतलब अगर मैं इसकी बोर्ड की वॉल्यूम निकालूं, बोर्ड की, तो इसकी वॉल्यूम निकाल सकता हूं मैं फॉर्मूले के साथ। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो उसकी भी अगर मैं बात करूं, आइस एक ले लेते हैं, सॉरी आइस तो सॉलिड में आ गया, आई एम सॉरी। अगर मैं एक बकेट वाटर ले लूं तो उसकी वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं एलपीजी की बात करूं, जो हमारे घर में होता होगा, सबके घर में है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में आता है अंदर। ओके, सो वो लिक्विड है। उसमें आपने देखा होगा जो सिलेंडर होता है, ओके, उसमें आपने गैस किया होगा, कहीं ना कहीं लिखा होता है 14.9। ओके, ऐसा वेट उस पर आता है लिखा हुआ, आपने देखा नहीं होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी वीडियो को पॉज करो और जाओ फटाक से देख के आओ। ओके, बिकॉज केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना जितना ओरली याद ना करके उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे, तब आएगा हमें केमिस्ट्री अच्छे से। ओके, सो इसलिए मैंने बोला था। सो उसमें आपने देख ले, हाँ 14.9 समथिंग ऐसा करके केजी लिखा होगा, आई थिंक सो। ओके, तो वो क्या है, गैसियस स्टेट में लिक्विड को किया गया है, यानी कि उसकी जो हम बोल सकते हैं कि थर्मल वो ज़्यादा है, थर्मल मोशन, ये मूव कर सकते हैं आराम से जब हीटिंग करेंगे तो। ओके, एंड अगर मैं गैस की बात करूं, गैसेस की, तो गैस में अगर आपने देखा होगा कि अगर हम गैस में ऐसे एनर्जी कोई प्रोवाइड करते हैं तो वो पूरा सराउंडिंग मीन्स फास्टली चेंज हो जाता है। ओके, जैसे अगर हमने एयर को घर में मूव करवाया, एयर सॉरी फैन को
तो एयर में क्या हुआ, मूवमेंट आई बहुत तेज, तो क्या होता है अगर वार्म है क्लाइमेट, हमारे घर का टेम्परेचर वार्म है तो वो कूल कर देता है घर को, करता है ना, दैट इज द रैंडम मोशन है उसका। ओके, सो वॉल्यूम जो हो गया फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉरी फिक्स्ड वॉल्यूम जो सॉलिड का है, मैंने बताया था आपको कि इसका हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, वैसे लिक्विड का मेजर कर सकते हैं, गैस का भी मेजर कर सकते हैं, बट कैसे कैसे वेरीज विथ कंटेनर, मीन्स इसका फिक्स्ड, मैंने लिखा नहीं था, फिक्स्ड वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, वेरीज विथ कंटेनर, मतलब जिस कंटेनर में आप गैस को रखेंगे उसके शेप, जैसे कि लिक्विड है वो शेप ले लेगा, बट गैस का क्या है, गैस तो अगर आप कंटेनर लेते हैं तो फुल तो कंटेनर का ही आएगा, जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, बिकॉज लिक्विड को तो आप बकेट में अगर आधा भी रख सकते हैं, ठीक है, बट गैस को आधा कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना, जो उसका शेप होगा उसमें फुल गैस होगा, दैट इज द वेरीज विथ कंटेनर। Okay, so let's talk about the last, that is shapes or geometry. तो सॉलिड जो है उसका डिफाइनाइट शेप होता है, लिक्विड का नॉट डिफाइनाइट है, और एयर का भी नॉट डिफाइनाइट है। क्यों आप पूछेंगे, लिक्विड और इसका नहीं है। पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड का कैसे डिफाइनाइट है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, बोर्ड है, दैट इज ऑफ रेक्टेंगल शेप। तो इसका एक डिफाइन हम कर सकते हैं, इसको एक डेफिनेशन, यानी कि इसको एक नेम दे दिया गया है कि हाँ ये सॉलिड है तो ये लिक्विड रेक्टेंगल में है, एंड बट लिक्विड है, अगर वाटर ले लें हम, वाटर को आप ऐसे ही घर में कहीं स्प्रेड कर दो, एक थोड़ा सा लो, इतना पानी, आई थिंक 10 ml सा चलेगा, ऐसे ही स्प्रेड कर दो, देखना कहीं कहीं ऐसे ऐसे कुछ भी शेप बना लेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। बट उसी को अगर आप एक मग वाटर लो, एक मग लो और उसको एक कंटेनर में डाल दो, कोई प्लास्टिक, एक बॉटल्स ले लो यार, स्कूल में जो ले जाते हो बॉटल्स, बॉटल में डाल दो, अब देखो क्या शेप है, सिलेंडर का शेप है कि नहीं, आपकी बॉटल सिलेंड्रिकल है तो उसमें पानी जा रही है तो वो सिलेंड्रिकल शेप हो रहा है कि नहीं, समझ रहे हो, दैट इज द ज्योमेट्रिक शेप। तो इसका क्या है, इसका डिफाइनाइट, इसका क्या होगा, नॉट डिफाइनाइट, इसका भी हो जाएगा नॉट डिफाइनाइट। ओके, तो ये चार ये थे इसके प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल। तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो आप पीछे जाकर भी देख सकते हैं वीडियो को। ओके, यही तो खासियत है एक वीडियो का। ओके, तो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से रिमाइंड करा दूं, प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज ये आप ही के लिए है और इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी, एंड अगर आपका मन भी नहीं हो रहा है पढ़ने का तो भी अगर नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो कुछ ना कुछ तो आप करके ज़रूर देख लेंगे कि हाँ चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या करवाया है, इस चैप्टर में क्या नया सिखाया है, ऐसा तो आपके लिए भी बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर करने से ही दोस्तों को भी पता चलेगा हमारे चैनल के बारे में एंड वीडियोस के बारे में। ओके, सो प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो। ओके, तो in this chapter the properties and behavior of the gases will be analyzed and discussed in detail. Okay, तो इस चैप्टर में हम लोग गैस के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज हमने बहुत पहले आई थिंक 10th में भी था, हाँ 10th में हमने डिटेल्ड में किया है सॉलिड एंड लिक्विड का। तो अभी हम क्या करेंगे, गैसियस स्टेट के बारे में। ओके, so these properties are measured with the help of the gas laws as prepared Boyle, Charles, Gay
लुसाक। ओके, तो ये 3 साइंटिस्ट हैं, बॉयल्स हैं, चार्ल्स हैं, गे लुसाक है। इनके जो थियरी है, इन्होंने जो बना प्रॉपर्टी जो थियरम बनाए से या बनाया है, इन्होंने लॉज बनाया है, सॉरी, उस पर हमें पढ़ना है। तो आई थिंक आज हम कर सकते हैं एक बॉयल्स लॉज, एंड देन tomorrow we will talk about Charles law, and then at last the Gay-Lussac law. So Boyle's law, okay, and measurement of pressure. बॉय ही है ना, हाँ, बॉयल्स। एक सेकेंड गाइस, बॉयल्स, बॉयल्स ई भी आएगा, आई एम सॉरी, बॉयल्स लॉस एंड measurement of pressure. So हम फोकस करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉज पे। ओके, सो व्हाट डिड द बॉयल्स लॉज सेज? सो लेट अस राइट एंड स्टडी आल्सो। For a fixed amount of gas at constant, you can also write please for a fixed amount of gas at constant temperature, the volume occupied by the gas is inversely proportional to the proportional to the pressure applied on the gas. Pressure applied to the gas, or pressure of the gas, or pressure of the gas. Okay, so for a fixed amount of gas at constant temperature. Okay, तो एक अमाउंट ले रहे हैं, बॉयल्स ने क्या किया, एक अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस लिया, फिक्स टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हम बोल सकते हैं, मीन्स टेम्परेचर ना ऊपर जाना चाहिए ना नीचे जाना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। 0 है तो 0 रहे डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस है तो 32 डिग्री सेल्सियस रहे, या -30 डिग्री सेल्सियस है तो -30 डिग्री सेल्सियस, मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंजेस नहीं होनी चाहिए। The volume occupied by the gas is inversely, okay, so the volume occupied by the gas is, मतलब जो वॉल्यूम होगा गैस का, अभी मैंने बोला था वॉल्यूम गैस का क्या है, वेरीज विथ कंटेनर, मतलब कंटेनर जिस उसको शेप में आप ढालोगे उसमें वो ढल जाएगा, या उसका वो शेप ले लेगा, या वॉल्यूम बन जाएगा। ओके, तो लेट्स, ओके, तो गैस इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम होगा जो गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर अप्लाइड, यानी कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ओके, तो इसका मैथमेटिकली जो फॉर्म बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा, दैट विल बी
वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ यही कहता है कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होगा, कम लगेगा प्रेशर। अगर प्रेशर ज़्यादा हम लगाते हैं, प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब जैसे कि हम अगर बात कर ले स्पॉन्जी बॉल की, आपने देखी होगी स्पॉन्जी बॉल, आपने देखा ही होगा। चलिए उसको नहीं तो केक की बात कर लेते हैं, जो बर्थडे केक होती है हमारी, तो वो स्पॉन्जी होती है, स्पॉन्जी, ठीक है। अगर उसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो वो दब जाएगा। मीन्स प्रेशर लगा रहे हैं आप, फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रही है कि शेप चेंज हो रही है। शेप चेंज क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम भी उसकी कम हो रही है। ये इसका मतलब है। जैसे आप गद्दा होगा घर में, बेड पे, पलंग पे मीन्स, तो आप जैसे ही बैठते होंगे यानी कि फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम उसकी कम हो रही है। समझ रहे हैं? शेप्स चेंज हो रहे हैं तो वॉल्यूम तो चेंज होगा ही। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बॉयल्स लॉ। PV, hence PV is equal to a constant. Okay, so अभी इससे जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, इनवर्सली तो ये हो जाएगा PV, प्रेशर चला जाएगा वॉल्यूम के साथ, और ये हो जाएगा एक कांस्टेंट। PV जो आ जाएगा अपना प्रेशर इंटू वॉल्यूम, दैट विल बी कांस्टेंट। The constant will be dependent on the amount of the gas and temperature of the gas। और जो constant होगा वो डिपेंड होगा amount of the gas and the temperature of the gas। मतलब जो टेम्परेचर होगा, गैस का जो टेम्परेचर होगा एंड अमाउंट ऑफ गैस होगा, जो उस पर